हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो? कैसा हुआ टेस्ट पेपर? अच्छा हुआ। कितने मार्क्स आए थे? 17 आउट ऑफ 25। आपके मार्क्स? अच्छा, आपका तो अभी चेक नहीं हुआ है। चलो, ये जो हमने टेस्ट पेपर किया था इसका अभी हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और उस सॉल्यूशन में आप लोगों के जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो उनको आप एक बार समझ समझ लीजिए। बाकी और भी बच्चे हैं, जो भी बच्चा यहाँ नहीं है तो वो इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को समझ जाएगा। ठीक है? चलो, क्लास 7 का मैथमेटिक्स का रेशनल नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दो चैप्टर का टेस्ट था। उस टेस्ट को अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनके अंदर x का कोएफिशिएंट पूछा गया है। मैंने कोएफिशिएंट बताया गया था। कोएफिशिएंट का मीनिंग होता है साथी। क्या होता है? कोएफिशिएंट का मीनिंग होता है साथी, यानी जिसका कोएफिशिएंट पूछा गया है उसके अलावा उसके साथ कोई वेरिएबल हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, वो उनके क्या है? साथी हैं, यानी कोएफिशिएंट्स हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन ये है, इस वाले को लेते हैं। 4x - 3y। सबसे पहले ये देखो कि x का टर्म कौन सा है, तो x वाला टर्म ये है। और x का कोफिशिएंट कौन सा है, तो x का कोफिशिएंट है 4। क्या है? x के कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या है? 4, ये कोफिशिएंट। ठीक है, इतना ही। ये देखो मैं आगे इसको वहां लिखना होगा। एक, इसको नोट में लिख लेते हैं वरना ये डिस्टर्ब करता रहेगा। डेस्कटॉप पर कौन सी फाइल थी? हम्म, क्या था उस फाइल का नाम? देखो। सर एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ चैप्टर। मैथ्स का चैप्टर है, ये था क्या? सर ये नहीं है सर। साइंस का ओपन हो गया। देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं बाहर से। ये वाला नाम 66 वाले को ओपन करेंगे। 66, यही है ना? यस सर। मैथमेटिक्स। चलो, सबसे पहला नंबर सॉल्व कर रहे थे। क्या निकाल रहे थे हम लोग? हाँ, कोएफिशिएंट्स। सबसे पहला वाला कर चुके थे, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड सेकंड दिया हुआ है 8 - x + y। सबसे पहले ये देखो कि x का टर्म कौन सा है। x का टर्म क्या है? माइनस x का टर्म -x है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट देखोगे तो अगर फैक्टर करोगे तो -1 × x, और x का साथी कौन सा है? -1। तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ x इज -1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इज -1। हाँ, वो लेफ्ट किया है, लेफ्ट किया है वो। एक मिनट वेट कर लो, फिर चलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? y y² x -y। ठीक है, x वाला टर्म देखो, ये टर्म कौन सा है? y²x। और x का कोफिशिएंट क्या होगा? y²। कोफिशिएंट ऑफ x इज y²। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? ये हो गया, ये भी हो गया। 2z - 5x z।
एक्स वाला टर्म देखा सबसे पहले, एक्स वाला टर्म कौन सा है 5z, और x का कोफिशिएंट पूछा तो इसका मतलब है कि x को छोड़कर उसके साथ जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू हैं, वो सारे उसके कोफिशिएंट्स हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 5z, इक्वल नहीं होगा इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x इज 5z। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ये हो गया सवाल नंबर 1 पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है बताओ। नेक्स्ट है स्टेट विद रीजन which of the following pairs of terms are like terms and which are unlike terms। इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनको देखकर आपको ये बताना है कि ये टर्म लाइक टर्म्स हैं या फिर अनलाइक टर्म्स हैं। अगर लाइक टर्म है तो रीजन बताओ, और अगर अनलाइक टर्म है तो फिर रीजन बताओ। ठीक है, सबसे पहला ये लाइक है अनलाइक है बताओ। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, और सारे क्वेश्चन यही सोल्व कर, थोड़ा सा मिडिल में लेते हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है ठीक है, इसमें है विजिबल, चलो है ठीक है क्लियर। ये लाइक है या अनलाइक है अनलाइक है। क्यों है अनलाइक because this variable बताओ because the variables are not same because the variables are not same। इसके साथ 7x है और इसके साथ 12 y इसके साथ y है। ठीक है, कांस्टेंट को आपको इग्नोर करना है, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं आपको इग्नोर, आप उनको इग्नोर करोगे। उसके बाद वेरिएबल्स को देखोगे, और वेरिएबल्स की अगर पावर सेम है, ठीक, वेरिएबल्स की भी पावर अगर सेम है तो लाइक टर्म है, अगर पावर डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो यहाँ क्या बोलोगे बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट, क्या डिफरेंट वेरिएबल्स। सेकंड वाला बताओ लाइक टर्म है, लाइक टर्म क्यों, क्योंकि पावर साथ सेम, x की पावर क्या है 1, और यहाँ भी x की पावर क्या है 1, दोनों जगह वेरिएबल्स की पावर सेम है, इसलिए ये क्या है लाइक टर्म है। थर्ड वाला ये -4ab और 7ba, अगर कहीं पर a b लिखा हुआ है और b a लिखा हुआ है, एक मिनट में नहीं, चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहे थे। यहाँ ए बी और बी ए लिखा हुआ है, अगर ए बी और बी ए लिखा हुआ है तो कोई चेंज नहीं, कोई इनका जो वैल्यू है वो सेम है। अगर मैं लिखूं 2 × 3 और 3 × 2 तो क्या होगा 6, दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या आएगा आंसर 6 आएगा। तो अगर ए बी लिखा हुआ है और बी ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों क्या है सेम है। अब आप देखोगे यहाँ -4ab और 7ba कैसे है, ये लाइक टर्म, लाइक टर्म्स है, क्या है लाइक टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अनलाइक है, क्यों variables are not same यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन इसके साथ y है, सेकंड वाले टर्म के साथ y नहीं है। नेक्स्ट बताओ 6xy और x² अनलाइक है। अनलाइक, अनलाइक क्यों है, x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की y की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर y की पावर क्या है 1 है। तो जो पावर्स है वेरिएबल्स की वो क्या है, वो डिफरेंट है, और पावर जब डिफरेंट होती है तो टर्म्स कैसे होते हैं अनलाइक। यहाँ pq² और -4pq² क्या है लाइक है, क्या है लाइक टर्म्स है। ठीक है, लाइक टर्म्स है। और यहाँ mn² और mn अनलाइक है, क्यों अनलाइक है, क्योंकि पावर्स वेरिएबल की सेम नहीं है, डिफरेंट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो, इसको रख कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5n² + 5n - 2 when n इक्वल है -2 के, यानी n की वैल्यू दी हुई है -2 और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। करेंगे, चलो शुरू करते हैं। आपका कैसे करना है, तो जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पर आप n की जगह -2 पुट कर देंगे।
यानी n की वैल्यू रख देंगे प्लस 5 एंड माइनस 2 5 को ऐसे ही रहने दो कांस्टेंट के साथ, कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद n की जगह क्या रखोगे -2 और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखना क्योंकि माइनस की वैल्यू है और ऊपर पावर भी लगी हुई है प्लस 5 फिर से ब्रैकेट के अंदर बंद करना -2 आगे चलो 5 इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 लेकिन प्लस का क्यों क्यों हो जाएगा क्योंकि -2 और इनटू -2 2 2 जा तो 4 हो गया, ठीक है 2 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 4 आया और माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, कटते नहीं है माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया, ठीक है ये 4 हो गया प्लस 5 अभी इसको ऐसा ही रहने दो और माइनस का 2 उसके बाद क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन करो 4 5 जा 5 का 2 के साथ किया तो क्या आया हाँ 10 और प्लस 5 अगर -2 है तो साइन क्या आएगा -10 माइनस का 2 उसके बाद माइनस माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। देखो लाइक साइन अगर है लाइक साइन है तो हमेशा एडिशन होगा और साइन विल बी रिमेन सेम, यानी जो साइन है वही रहेगा। लाइक साइन का मतलब क्या हुआ प्लस और प्लस हुआ तब भी ऐड होगा और साइन विल बी रिमेन सेम यानी प्लस रहेगा, माइनस और माइनस के साइन है तब भी क्या हुआ एडिशन होगा और साइन विल बी रिमेन सेम मतलब माइनस का ही साइन आएगा, ठीक है। और डिफरेंट यानी अनलाइक अगर साइन है तो ऑलवेज क्या होगा ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा और साइन कौन सा आएगा जो लार्जर नंबर के पास साइन होगा। जैसे मैंने बताया था आपको -6 + 4 लिखा हुआ है, अनलाइक साइन है, अनलाइक साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, 6 से 4 को किया सब्ट्रैक्ट किया क्या बचा 2 और साइन वही आएगा जो लार्जर नंबर का साइन होगा, यानी 6 के सामने कौन सा साइन है माइनस तो क्या आएगा -2, यहाँ पर 20 है, ये दोनों ऐड होंगे और ऐड होकर क्या हो जाएंगे -12 और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा फिर से अनलाइक साइन है सब्ट्रैक्शन होगा, साइन आएगा प्लस का क्योंकि लार्जर नंबर के सामने साइन पॉजिटिव है प्लस है 8 तो क्या आएगा 8, ठीक है समझ में आ गया। यहाँ इसके अंदर मोस्टली जो मैंने कॉपी चेक की थी उसमें बच्चों ने जो मिस्टेक की थी वो साइन की ही की, और एक साइन की अगर कोई भी मिस्टेक होती है माइनस की जगह प्लस होता है प्लस की जगह माइनस होता है तो क्या होता है पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल है 3 एंड b इक्वल है 2 इन a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ठीक है, जहां a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है क्या 3 और b की वैल्यू है क्या b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 3 दी हुई है b की वैल्यू 2 है और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको इसका फाइनल आंसर निकालना है। क्या करोगे a की जगह क्या रखोगे 27 तो a की जगह 27 रखोगे नहीं इतना शॉर्टकट नहीं चलना है, शॉर्टकट का जमाना नहीं है और याद रखना पढ़ाई के अंदर कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, वहां क्या है आपको मेहनत करना है। मैथ्स के अंदर साइंस के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, शॉर्टकट नहीं चलना। जो पूछा गया है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन, अगर साइंस के अंदर भी आप पढ़ रहे हो अगर आपसे पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तब आप शॉर्ट में उसका नहीं लिखेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, यहाँ भी आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बेटा अगर गेट को बंद मत करना, माइनस बी की जगह क्या है 2 और 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 का मीनिंग है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 और -8 यहाँ क्या आएगा 8, उसके बाद 27 से 8 को माइनस करो तो क्या आएगा 90, क्या बोले थे 90, ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा डॉट टॉप
क्वेश्चन नंबर 5. 5, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन x plus 7 plus 4 ब्रैकेट में x minus 5 and find the value of x value if x is equal to 2, यानी x किसके इक्वल है, x इक्वल है अगर 2 के, तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है x plus 7 plus 4 x minus 5, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की जगह क्या रखोगे आप, 2, यानी x की जहां भी x है वहां आप उसकी 2 रखोगे, तो यहाँ 2 रखा प्लस 7x है क्या? नहीं 7 है, 7 प्लस 4 और x की जगह 2 माइनस 5। अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है तो आप बोर्ड मास का यूज करोगे, किसका, बोर्ड मास का। और बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 प्लस 7 प्लस स्टेप बाय स्टेप चलना, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है इसको, प्लस 4, इसको सॉल्व किया तो क्या बचा, माइनस का 3, माइनस 3, यहाँ 2 प्लस 7 प्लस 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा, माइनस का 12, क्योंकि प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, 4 3 जा 12, साइन क्या आएगा, माइनस का। उसके बाद बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन, क्या होता है बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। तो इसमें सबसे पहले क्या आया, एडिशन होता है, उसके बाद क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करोगे, दोनों ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 7 और 2 क्या हो गया, 9 माइनस का 12, और इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, 3 माइनस, कितनी बार बोला है, साइन का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक हुई है सभी के पेपर में जो मैंने चेक किए हैं, उनमें माइनस और प्लस की ही मिस्टेक है, और माइनस प्लस की मिस्टेक की वजह से आपने क्या किया है, अपने मार्क्स को कम कर लिया। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर थे, मोस्टली सभी बच्चों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन नंबर क्या हो गए, फिर भी कम आए, क्यों, क्योंकि आपने अपना क्या है, आपका कंसंट्रेशन क्या था, पेपर में था ही नहीं, माइनस की जगह प्लस लगाया, प्लस की जगह माइनस लगाया, और फिर गलतियां करके अपने मार्क्स कम कर दिए। मैंने कितनी बार आप लोगों को ये समझाया है कि कैलकुलेशन जब भी आप करोगे पूरा ध्यान आपका वही होना चाहिए, और साइन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स का भरपूर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्या है, कहाँ तक कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, सॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 व्हेन x इक्वल है -1 के। साइड में लिख लिया करो, गिवन क्या है, इस तरीके से सॉल्व कर लिया करो, गिवन क्या दिया हुआ है, x इक्वल -1, वैल्यू किसकी निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस का 1, -1 को सॉल्व किया, -1 इंटू -1, 1 का 1 ही रहा, मल्टीप्लीकेशन करने पर साइन क्या हो गए, साइन हो गया प्लस का, तो ये आ गया क्या, 1, 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, या तो क्या आ गया, माइनस का 2 और प्लस का 1, एडिशन करो, ये प्लस का वैल्यू है और ये प्लस का वैल्यू है, यानी 1 कैसे है, 1, ये भी प्लस है ये भी प्लस का वैल्यू है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 माइनस का 2, और ये आ गया 0, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा, 0 बचा, ठीक है, चला आगे, 6 हो गया। 7, get the algebraic expression number x and y both squared and added। यहाँ पर ये बताया गया है कि दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो दोनों वेरिएबल्स का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, स्क्वायर एंड एडिट, और उसके बाद ऐड कर दो दोनों को, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, यही आंसर है बस, ठीक है, आपने ऐसे किया, चलो देखेंगे तो लिखा रहने देता हूँ, ये फर्स्ट वाला ये हो गया 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 8
गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो 7 8 और 9 इनके अंदर क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को निकालना है। क्या है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m n। सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट है, ये 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m n। आपने क्या किया, m और n का मल्टीप्लिकेशन किया, उसका 3 टाइम्स किया, ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया। यानी 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m and n, m और n का मल्टीप्लिकेशन क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। उसके बाद क्या किया, नंबर 5 2, यानी इसमें नंबर क्या कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, पहले ब्रेक करके 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले एक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, एक एक्सप्रेशन लिखो, वो स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई करे, फिर एक एक्सप्रेशन क्या करे, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करे, और उसमें ऐड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये आप उसे देखकर साइन लगाकर उसको कंप्लीट कर सकते हो। चलो बोला, Plus 9. Get the algebraic product of number. हो गया ना कट, चलो किसका आ रहा है? दिख नहीं रहा। Get the algebraic product of number y and z subtracted from 10। सबसे पहले क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर दिया भाई, y z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अब कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया कि इससे 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन क्या करना है, जो y और z है उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 माइनस ये स्टेटमेंट। ठीक है, आपका स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई हो गया, और उसको टच नहीं करना। नेक्स्ट 9 हो गया। चलो उसके बाद क्या है, 9 हो गया। 10 आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यानी इसके अंदर पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उन टर्म्स के आपको फैक्टर्स बताने हैं। मैं ट्री मेथड का यूज करूंगा, इसमें मेंशन नहीं है कौन सा मेथड यूज करना है। ट्री मेथड मुझे लगता है सबसे सिंपल, -4x+5। सबसे पहले इसको ब्रेक करना है टर्म्स के अंदर, -4x, ठीक है, इसका 5, ये क्या हो गए, टर्म्स हो गए, और फिर इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करो, -4 और x, और ये 5 क्या करोगे, इसका 5 भी होता है सर। हाँ, सर 4 में जो माइनस है सर, माइनस थ्री का बन गया है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है, -1 कर दो, 4 कर दो, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड बी वाला देखो, बी -4x+5y, ठीक है, -4x+5y। फिर से इसके फैक्ट क्या किए, टर्म्स बताओ, -4x और इधर 5y। एक मिनट रुकना, एक और बार आ रहा है। अरे वैभव, वैभव, वैभव,
चलो सॉरी, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था। अभी क्या करते सॉल्व? अच्छा, इसके फैक्ट हमने क्या किया, इसके टर्म्स पहले बताया, टर्म्स के बाद फिर इसको क्या किया, इसके फिर फैक्टर्स कर दिए, -4 और x, और यहाँ क्या किया, 5 और y। ठीक है। बी सी वाला देखो, सी पार्ट क्या है, 5y प्लस 3y स्क्वायर। भेजी जा रहा है? हाँ वो बता दो, चार्ज नहीं छूटे। अभी कॉल आया तो क्या बोलना? हाँ मेरे स्कूटी के लिए फोन करो। इसके क्या करोगे, 5y 3y स्क्वायर। इसके आपने किया 5 और y फैक्टर, और यहाँ इसके जो फैक्टर किए 3y और y, 3 यहाँ लिख दिया। y का है, y का स्क्वायर मतलब है y इंटू y। ठीक है। नेक्स्ट कहाँ तक पहुंचे? डी वाला पार्ट करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर बाय स्क्वायर। सबसे पहले क्या निकालो इसके, सबसे पहले टर्म्स निकालेंगे, एक्स वाई 2x स्क्वायर बाय स्क्वायर। इसके फैक्टर्स करोगे एक्स और वाई, और इसके फैक्टर्स करोगे आप 2x इंटू एक्स वाई इंटू वाई। ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, टर्म्स आइडेंटिफाई किए, उसके बाद जो टर्म्स हैं उनके फैक्टर्स आपने कर दिए। आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो, मेहनती हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन इस्तेमाल कम करते हो। पी क्यू प्लस क्यू, इतना सिंपल पेपर था, 25 मार्क्स आप ला सकते थे 25 में से। सारा समझाया हुआ था, प्रैक्टिस भी कराया था, उसके बाद भी आप लोगों ने चली मिस्टेक की और मार्क्स कम लिखा। पी क्यू और ये क्या हुआ, क्यू। इसके फैक्टर्स करोगे पी और ये क्यू, और इसका फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं, सिंपल। ठीक है। ये कौन सा है, ई पार्ट, और ई के बाद एफ। एफ वाला है, एफ वाला है 1.2 ए बी -2.4 कुणाल, इसको रख लो अंदर, 3.6 ए। क्या कहता है, दोनों इसके टैकल करो। चलो बताओ क्या होंगे, सर पहले 1.2 ए बी -2.4 बी और 3.6 ए। इसके फैक्टर करोगे 1.2 और ए और बी। इसके फैक्टर करोगे -2.4 बी, और इसके फैक्टर करोगे 3.6 ए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब कौन सा रह गया, जी। जी वाला है, जी है आपका 3y4x प्लस 1/4 है, 4। ठीक है। इसके टर्म सबसे पहले 3/4x और 1/4, और इसके जब आपने किए तो 3/4x और इसका फैक्टर ये भी होगा। ठीक है, 1/4। ये हो गया कंप्लीट, या अब एक और है इसका पार्ट। चलो एक और बचा हुआ है, इसको भी कर देते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। x 0.1 e स्क्वायर प्लस
0.2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 0.1 पी स्क्वायर, दूसरा टर्म 0.2 क्यू स्क्वायर। इसके फैक्टर्स की है 0.1 पी और ये पी। इसके करोगे 0.2 क्यू और क्यू। ठीक है, चलो घर नहीं जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। परेशान तो नहीं हो गए? सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो पढ़ने में होती है। आप लोगों को भी होती है क्या? अगर नहीं होती तो फिर आप अच्छे, और होती है बच्चे तभी अच्छे हो। p का वैल्यू है क्या? -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ -3p की पावर 2 + 4p + 7। क्या दिया हुआ है? p 12 नंबर, p का वैल्यू -2 और एक्सप्रेशन दिया हुआ है -3p² + 4p + 7। -3p और इसे ब्रैकेट में बंद करोगे 2 को पावर 2 प्लस 4 ब्रैकेट में बंद किया 2 और प्लस का 7। ठीक है ना? -3 ब्रैकेट में 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, -2 है, पावर क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। पावर नहीं, साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है। -4 2 जा 8 और प्लस का 7। -3 4 जा क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 8 प्लस का 7। माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो गया? -20 प्लस का 7 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा? माइनस का 30। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई? आंसर ठीक है? चलो 12 नंबर हो गया, 11 हुआ ये? अच्छा मैंने 12 लिख दिया था। अब 12 वैसे पेपर सॉल्व था ना, वो इजी था ना, कितना जल्दी सॉल्व हो गया। लेकिन आपको नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। p इक्वल -2 और दिया हुआ है एक्सप्रेशन -2p q -3p 2 + 4p + 7। ठीक है, सॉल्व करोगे -2 p की वैल्यू क्या दी हुई है? -2 +7। ठीक है, +7 है। उसके बाद -2 ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, पावर क्या है? 3 है, तो -2 × -2 × -2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। माइनस माइनस पहले प्लस हुआ और प्लस का फिर माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ गया? वापस से माइनस आ गया। ठीक है, -3 और ये क्या हो गया? ये प्लस का 4 हो गया, 2 2 जा 4, साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस 8 इसको कैसे रहने दो, ब्रैकेट सारे के साथ करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलो। 8 पूरा क्या हो गया? 15, लेकिन माइनस और माइनस हो गए के प्लस हो गया। 3 4 जा 12, माइनस का 12 हो गया, -8 हो गया, +7। प्लस प्लस की जो वैल्यू है उन्हें ऐड करो, माइनस माइनस की जो वैल्यूज है उन्हें ऐड करो। ये प्लस है, ये क्या है? प्लस, ये भी प्लस है, इन दोनों को ऐड कर दो। 16 और 7 क्या हुआ? पक्का 23। ये दिख जाएगा तो बोलो, दिख जाएगा। ठीक है, माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 20, साइन माइनस का आएगा। उसके बाद क्या बचा? 3। क्या? ठीक है, कोई परेशानी? क्या परेशानी? मेरा आंसर 3 आया था, आपने गलत कर दिया। आपका आंसर 3 आया था, मैंने फिर भी गलत कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि आपका माइनस का कुछ था, -16 या +16 कुछ ऐसा किया था आपने, और हाँ साइन नहीं लगाया था। एक बार कॉपी चेक करना, आंसर ठीक कैसे आ गया?
वो या तो मैं जानता हूँ या आप जानते हो। ठीक है कि आंसर ठीक कैसे आ जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, समझ गए। अगर आंसर ठीक आया है और कैलकुलेशन में गलत है तो इसका मतलब क्या है, और हम दोनों समझदार हैं। क्यों गलत बोला। चल है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/6 है 3 है -4/, नहीं यहाँ पर क्या नंबर है 5 5। बेटा आवाज नहीं, बाहर क्लास में। -4/5 है और -2/3, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर आप सेम कर, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे, इधर 3 का मल्टीप्लिकेशन, इधर 3 का मल्टीप्लिकेशन, इधर 5 का मल्टीप्लिकेशन और इधर 5 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद 4 3 का 12/50 और 5 टू जा 10 -10/50। कितना रेशनल नंबर निकालना है, 5 5 रेशनल नंबर निकालना है, लेकिन सिर्फ इसको कितने निकलेंगे, 2 रेशनल, एक ही निकलेगा -11। ठीक है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लिकेशन करवा, एक मिनट गलत हो गया। तो डिनोमिनेटर से कर देना तो यहाँ पे हो इसमें से निकलना यहाँ 10 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करो, 10 का यहाँ कर दो, 10 का इधर कर दो और 10 का इधर कर दो, क्योंकि सेम नंबर से अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उस फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या हो गया, -120 और 150, यहाँ क्या आ गया, माइनस का 100 और 150। लिख दो भाई, इसके बीच में क्या है, इधर से लिख दो, इधर से कोई 5 रेशनल नंबर 119/150, 118/150, 117/150, 1 ये माइनस की साइन है अपॉन 150, कितने हो गए, 4 हो गए, एक और इसके बीच में आएगा 115/150। ठीक है, ये आ गया 5 रेशनल नंबर। ठीक है, 2% भी और रह गए, चलो उसको कल करा देंगे, अभी साइन कर लेते हैं। ठीक है, चलो।